घर लौटते हुए वो आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पीछे वाला पड़ोसी ज़ॉम्बी में बदल गया है। गनीमत रही कि पड़ोसी की नज़र कमज़ोर थी और उसने उसे देखा नहीं था। डर के मारे वो आदमी दीवार के पीछे छिप गया, आवाज़ करने से डरता रहा। पास आता हुआ ज़ॉम्बी उसके पास से गुजरा और वो आदमी मौके का फ़ायदा उठाकर वापस अंदर घुस गया। लेकिन दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने ज़ॉम्बी को आकर्षित किया, जो दरवाजे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बेतहाशा चीखने लगे। कुछ ज़ॉम्बी, जिनमें अभी भी इंसानी यादें बची थीं, ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी की। डरा हुआ आदमी बस दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़े हुए था, ज़ॉम्बी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ दिन पहले ही जूनियो अपने कंप्यूटर पर एक गेम की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर प्रशंसकों के संदेशों की बाढ़ आ गई, जो उसे खबर देखने के लिए कह रहे थे। हालांकि उलझन में जूनियो ने अपनी स्ट्रीम रोक दी और उनके निर्देशों का पालन किया। हालांकि उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जैसे ही वो अपनी स्ट्रीम फिर से शुरू करने वाला था, उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। ये सभी संदेश शहर के कई हिस्सों में भड़क रहे दंगों की ज़रूरी सूचनाएं थीं। तभी दरवाजे के बाहर सिहरन भरी चीखें गूंज उठी और नीचे से तरह तरह की हलचल की आवाज़ें धीरे धीरे सुनाई देने लगी। जूनियो संदेह से भरा हुआ खिड़की की ओर गया, लेकिन नीचे का दृश्य देखकर वो तुरंत डर गया। लोग बेजान मक्खियों की तरह बेतहाशा भाग रहे थे, इतने घबराए हुए कि उन्होंने जो गिरा था उसे उठाने की भी जहमत नहीं उठाई, मानो कोई भयानक चीज़ जो सब कुछ निगल सकती है उनका पीछा कर रही हो। खून से लथपथ कुछ लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, आते जाते लोगों को काट रहे थे, और ये भयानक घटना किसी महामारी की तरह तेजी से फैल रही थी। ऊपर खड़े जूनियो ने ये नारकीय दृश्य देखा। उसका जाना पहचाना घर पूरी तरह से नर्क में तब्दील हो चुका था। उसने बेचैनी से अपना फ़ोन निकाला और अपने माता पिता को हालचाल पूछने के लिए मैसेज किया, लेकिन टाइप करने से पहले ही नीचे अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। विस्फोट की शॉकवेव ने उसका दिल दहला दिया। जब उसने नीचे देखा तो उसने एक माँ को हथियार पकड़े देखा, जो उस अफरा तफरी के बीच अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। लेकिन अगले ही पल लड़की का शरीर जोर जोर से ऐंठ गया और उसने बेकाबू होकर अपनी माँ को काट लिया, जिससे माँ जमीन पर गिर पड़ी और अपनी बेटी का निवाला बन गई।